बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मीडिया के हवाले से बात करने जा रहे हैं कि मीडिया जो है वो क्या रोल प्ले कर रहा है इस टाइम पे, इस क्रूशियल सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान में। अभी गल्फ़ न्यूज़ की एक न्यूज़ आई है, ठीक है, और उन्होंने ये बात कही है कि इस दफ़ा, यानी कि इस दफ़ा से मुराद ये है कि ये जो भी सिचुएशन करंट चल रही है इस टाइम पे पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है या वो पॉलिटिक्स खेल रहा है, ठीक है। ये गल्फ न्यूज़ जो है उसकी रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं कि वो कह रही है कि भाई पाकिस्तानी मीडिया जो है वो क्या कर रहा है, वो एक पॉलिटिक्स खेल रहा है इस दफ़ा, और हकीकत में ऐसा ही हो रहा है। आप देखें, ये मैं समझता हूं इमरान खान साहब का ज़र्फ है कि वज़ीर-ए-आज़म होते हुए भी 2 दिन पहले जो उन्होंने बातें सुनी कि किस तरह की बातें जो है वो रऊफ क्लासरा साहब की तरफ से की गई, किस तरह की बातें इरशाद भट्टी की तरफ से की गई कि भाई वो डेफिनेशन बताते हैं कि भाई किस तरह से वज़ीर-ए-आज़म के मुंह के ऊपर बता रहे हैं कि भाई आपने हमें ये बताया, यूं यानी टॉन्ट किए जा रहे थे वो उनके ऊपर। जिस तरह मोहम्मद मालिक ने बात की कि भाई हम आपका गिरबान पकड़ेंगे, ठीक है। अब आप अंदाजा करें कि मीडिया पर्संस जो हैं, जो एंकर्स खुद को जो अबव द लॉ समझते हैं, वो जो है प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठ के इस तरह की बातें कर रहे थे, और उसके बावजूद जो है प्राइम मिनिस्टर ने यानी इमरान खान साहब ने बहुत ही तहम्मुल से, बगैर जो है गुस्से में आए, उनको जवाब भी दिया। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि आप उनका ज़र्फ देखें कि वो आज दोबारा से उन्होंने बुलाया मीडिया को, उन्हीं लोगों को बुलाया और दोबारा से उन्हें ब्रीफिंग दे रहे हैं कि भाई अभी मजीद क्या हो रहा है। अब आप देखें जरा कि इस कौम के सामने मैं समझता हूं कि मीडिया का असल चेहरा आना चाहिए कि हो क्या रहा है। एक साइड पे कोरोना के ऊपर मीटिंग होती है और वहां पे बैठ के जियो वाले रोते हैं कि भाई आप मीर शकीलुर रहमान को छोड़ दें, ठीक है, और तब जो है ना मसला हल हो जाएगा। अब मुझे बताएं, बात हो रही है कोरोना की और वहां पे मीर शकील की, मतलब ये चापलूसियां किस हद तक ये मीडिया वाले करेंगे अपने मालिकान की, समझ नहीं आती कि क्या ये खुद इतने क्रेडिबल, इतने जो है वो हम कह सकते हैं कि इनके अंदर इतनी काबिलियत ही नहीं है कि इनको जॉब्स मिलें या ये काम करें, कि ये जब तक तलवे ना चाटें अपने बड़ों के, मीडिया वालों के, तब तक जो है ये काम नहीं कर सकते। हामिद मीर साहब का एक कॉलम आज आया सुबह, ठीक है, उसमें उन्होंने क्या लिखा जी कि ये जो घमंडी प्राइम मिनिस्टर है बहुत जल्द इसको जूते पड़ेंगे। आप अंदाजा करें कि एक मीडिया के अंदर बैठ के एक एंकर जो है या कॉलम निगार जो है वो प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये लिख रहा है, और उस बंदे को शर्म भी नहीं आ रही। वो क्या लिख रहा है कि भाई घमंडी प्राइम मिनिस्टर को जूते पड़ने लगे हैं बहुत जल्द। तो मुझे बताएं, इससे ज्यादा और सहाफत की आजादी क्या होगी कि फिर भी वो जब बैठते हैं इमरान खान साहब के सामने तो कहते हैं कि भाई सहाफत जो है उसको आजादी नहीं है, मीडिया जो है वो बाउंड है, मीडिया को आजादी नहीं है। और भाई इससे ज्यादा आजादी क्या हो सकती है खुदा के बंदो कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को आप सर पे जूते पड़वा रहे हो, आप उनका गिरबान पकड़ रहे हो ऐसे ही, और आप उनके सामने बैठ के उनकी स्टेटमेंट को जो है ना वो उन्हीं के ऊपर उछाल रहे हो। तो मुझे बताएं इससे ज्यादा और क्या जो है ना हो सकता है। अब आप जरा इस टाइम पे देखें कि कंडीशन क्या बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर। सबसे ज्यादा जो केसेस हैं इस टाइम पे वो अमेरिका के अंदर रिपोर्ट हो चुके हैं, 87,000 यानी 87,000 के करीब जो हैं वो इससे भी ऊपर हो चुके हैं अमेरिका के अंदर केसेस। तनकीद वहां पे भी हो रही है। आप देखें स्पेन के अंदर क्या हो रहा है, इटली के अंदर क्या हो रहा है कि लोग बोरियों के हिसाब से मर रहे हैं कि उनको कहीं दफनाने की जगह नहीं है, लेकिन इस टाइम पे वो यूनाइट किए हुए हैं। और हम यहां पे अभी अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 8 अमवात हुई हैं, गो कि हमें इसका दुख है कि 8 भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन 22 करोड़ की आबादी का मुल्क, दुनिया का छठा बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से, ठीक है, और उसके बावजूद यहां पे जो है वो 8 लोगों की अभी तक डेथ हुई है और तकरीबन 1150 या 1200 लोग जो हैं वो अभी तक इन्फेक्टेड हैं। फिर भी जो है वो मीडिया कोई और बात कर ही नहीं रहा सिवाय जो है वो पीटीआई इमरान खान, पीटीआई इमरान खान, इमरान खान ने ये कर दिया। और भाई जब दुनिया के इतने तरक्की याफ्ता मुल्क, अमेरिका जिसको सुपर पावर कहा जाता है, चाइना जो इकोनॉमिक पावर है वो नहीं रोक सका इसे, उनके यहां इतना ज्यादा लॉस हुआ और वो ट्रिलियंस ऑफ पैकेजेस जो है वो अनाउंस कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कि वहां पे पाकिस्तान जो है जहां पे कुछ नहीं है, जहां पे इमरान खान को आए हुए 2 साल नहीं हुए अभी, तो मुझे बताएं वहां पे आप इमरान खान पे ब्लेम डाल रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को आप देखें जी, वो कहते हैं कि भाई अब हॉस्पिटल बना लेता इमरान खान तो ऐसा ना होता। तो अब उनसे कोई पूछे कि मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब आप बताएं कि पिछले 25 साल से कौन हुक्मरान रहा, क्या इमरान खान रहा? ऐसे ही है, इमरान खान रहा या आप रहे? तो आपको शर्म भी नहीं आती ऐसी बात करते हुए कि भाई जो है ना वो हॉस्पिटल बनवा देते? क्या पाकिस्तान के पास इतना बजट है कि रातों रात हॉस्पिटल्स बन सके यहां पे, जैसे चाइना ने 10 दिन के अंदर बिल्ड किया, लेकिन बावजूद के वहां पे क्या हुआ? तो इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है और हकीकत यही है कि इन लोगों को किसी का दर्द नहीं है। मीडिया को आप देखें, जितने टॉप एंकर्स बैठे हुए हैं सारे के सारे हुकूमत के खिलाफ हैं, अगेंस्ट हैं,
कोई और बात नहीं हो रही। तनकीद क्यों आने दिया, क्यों आने, ओ भाई क्यों आने दिया का मतलब जब पूरी दुनिया नहीं रोक सकी तो पाकिस्तान रोकेगा। फिर भी पाकिस्तान जो स्टेप्स ले रहा है क्या वो बुरे हैं? इस टाइम पे आप देखें दुनिया पूरी यूनाइट होकर उससे लड़ रही है, दुनिया का हर कंट्री, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये वाहिद मुल्क होगा जहां पे हुकूमत सिर्फ जो है इसको टैकल कर रही है और बाकी सारे के सारे अपोजिशन पार्टीज जो है ना वो चाह रही हैं कि भाई हुकूमत इसको टैकल ना करे और ये हुकूमत का फेलियर बने और उन्हें मौका मिले। वो जो पिछले 1.5-2 साल से वो बातें कर रहे थे कि भाई ये हुकूमत फेलियर है, फेलियर, ये कुछ नहीं कर सकती, ये डिलीवर नहीं कर सकती, ऐसा है वैसा, तो उन्हें मौका मिले और वो अवाम को ये बात कहें कि भाई देखो क्या हो गया, कि ये तो हुकूमत है, इसने लोगों को मरवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो अल्लाह ना करे कि अमवात की तादाद ज्यादा हो, लेकिन ये चाहते हैं, अपोजिशन ये चाहती है, मीडिया ये चाहता है, और हर लम्हे आप उनको देखें कि इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनकी तरफ से कि वो लोगों को डीमोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को हुकूमत के खिलाफ उकसा रहे हैं इस टाइम पे, जबकि मीडिया को पता है कि पूरा पाकिस्तान लॉकडाउन है और हर बंदा टीवी के आगे बैठा हुआ उन्हें सुन रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं इस कंडीशन में। और आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में क्या हुआ यहूदियों के साथ। अब हम होलोकॉस्ट का जिक्र नहीं कर रहे, लेकिन उस टाइम पे भी आप देखें कि वो एक बुक लिखी हुई है मैन सर्च फॉर द मीनिंग, उसके अंदर बहुत मजे की बात करता है कि भाई जब लोग इस चीज से ज्यादा नहीं मरे कि हिटलर ने जो है वहां पे जुल्म किया, वहां पे लोगों को मारा, वहां पे क्या क्या किया उनके साथ, ठीक है, गैस चैम्बर्स के अंदर डाला यहूदियों को, इस वजह से नहीं मरे, इस वजह से ज्यादा मरे कि वो उन्होंने होप जो है वो लूज कर दी कि भाई अब हम जिंदा नहीं रह सकते क्योंकि ये हमें छोड़ेगा नहीं, हम मर जाएंगे। तो ना उम्मीदी उन्हें ले डूबी और लोग मर गए, ठीक है, ना उम्मीदी। तो इसका मतलब ये है कि वो उस टॉर्चर से नहीं मरे। तो शायद कि हमारी कौम कोरोना से ना मरे, लेकिन ये जो मीडिया जो नाउमीदी पैदा कर रहा है कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही, हुकूमत कुछ नहीं कर रही, ये हो रहा है, ये पंजाब में ये है जी, KPK में ये हो रहा है, तो उसकी वजह से लोग ज्यादा मर जाएं कि भाई लोगों को ट्रस्ट ही ना है गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं सोशल मीडिया का जमाना है और लोग फिर भी बहुत ज्यादा एंगेज हैं और मानते हैं कि इस टाइम पे जो गवर्नमेंट जो कदम उठा रही है अपने बस के ऊपर इन लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि भाई अगर यूरोपियन कंट्रीज को देखें जहां पे इतना ज्यादा फैला तो वहां पे रिसोर्सेज हैं उनके पास। अरे भाई वहां की हुकूमतें आके खाती नहीं रही, अपने अकाउंट्स नहीं भरती रही, बल्कि उन्होंने लोगों के ऊपर लगाया, फलाही रियासतें बनाई, वेलफेयर स्टेट्स बनाई उन्होंने। तो मुझे बताएं यहां पे जहां कुछ नहीं है, इतना बड़ा पैकेज $1.25 अरब का पैकेज दे दिया, ठीक है, $1.25 खरब का, तो उसके बावजूद फिर भी ये कहते हैं पैकेज कम है, पैकेज कम है। और भाई जितने रिसोर्सेज होंगे उतने ही देंगे ना, अब कहां से और जो है ना रिसोर्सेज पैदा किए जाएं। अब जैसे शिवाज शरीफ साहब कहते हैं भाई 70 रुपए जो है वो कम किए जाए पेट्रोल पे। अब अंदाजा करें जरा कि वो इस मुल्क के जो है ना पंजाब के वज़ीर आला रहे 3 बार और वो ये कह रहे हैं कि 76 रुपए कम करें, तो अजीब सी बात है। यानी कि सामने नजर आ रहा है कि इससे बड़ी पॉलिटिक्स क्या हो सकती है। या दूसरी साइड पे चलें, सिंध गवर्नमेंट को हम अभी इस टाइम पे टारगेट नहीं करते कि सिंध गवर्नमेंट इस टाइम पे अच्छा परफॉर्म कर रही है और अपनी तरफ से वो भरपूर कोशिश कर रही है और उन्होंने सिंसियरली कोशिश की भी है किसी तरह से इसको काउंटर किया जाए, क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जिन पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, जैसे कि PMLN या बाकी जो छोटे मोटे लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो इस टाइम पे बिल्कुल असेंबलियों से बाहर बैठे हैं, वो सारे के सारी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और इन लोगों को यूज कर रहे हैं कि भाई मीर शकील को ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। तो इस टाइम पे यानी कि अपोजिशन पीपल्स पार्टी को छोड़ के मैं समझता हूं, ठीक है, और साथ में मीडिया जो है वो बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं और लोगों की उम्मीदें मजीद खत्म करना चाहते हैं कि भाई लोग वैसे ही मर जाएं, कि वो इस टाइम पे जो है ना पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। अदरवाइज अगर गवर्नमेंट के लेवल की बात करें तो मैं समझता हूं जितना हो सकता था उससे बढ़ के जो है वो PTI गवर्नमेंट कर रही है। मैं उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत यही है कि आप उनके स्टेप्स देखें तो नजर यही आ रहा है।